नमस्कार साथियों, मैं विवेक दरेला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपकी कल 7 फरवरी 2026 को होने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे आज के वीडियो में आपको ये ध्यान में मिलेगा कि परीक्षा केंद्र के लिए क्या निर्देश हैं, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो कंफ्यूजन है वो भी इस वीडियो में दूर होगा। चलिए आज वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा एडमिट कार्ड है एकदम क्लियर प्रिंट हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर। एडमिट कार्ड में हमारी फोटो और हमारा साइन एकदम क्लियर दिखना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो पेपर है वो सीटेट का 2 शिफ्ट में होगा, जिसमें पहली शिफ्ट में पेपर सेकंड 6 टू 8 क्लास में पढ़ाने के लिए, और ये सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। वहीं हमारा पेपर जो दूसरा है उसमें पेपर फर्स्ट होगा जो क्लास 1 टू 5 के लिए होता है, और वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। दोनों ही पेपर पे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले या 90 मिनट पहले पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बिना आपको पेपर देने के लिए नहीं मिलेगा और उसमें टाइम लग सकता है, सीधी सी बात है। तो हमें अपना समय लेकर के जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, कम से कम 1.5 घंटे पहले हम पहुंचे। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पूर्व आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय आपके पास आपकी एडमिट कार्ड की एक कॉपी, आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए फोटो, जिसमें सीटेट ने कहा है, अब सेंटर ने, पैन आपके पास हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी, इनमें से कोई एक ओरिजिनल आपको आइडेंटिटी अपने साथ लेके जानी है। साथ में आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यानी कि डॉट पेन अपने साथ रखना है, और कम से कम 2 पेन रखिएगा, क्योंकि अगर एक पेन धोखा दे जाए तो दूसरा पेन आपके पास रहे। तो 2 पेन से कम पेन लेके ना जाइएगा, चाहे नीला या काला, एक ही पेन से आपको पूरी ओएमआर शीट भरनी है, और ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप अपने लिए पीने के लिए आधा लीटर की ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं। इसके अलावा सेंटर पे कोई चीज अलाउड नहीं है, चाहे वो आपकी किताब हो, आपके नोट्स हो, कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो, ट्रांसपेरेंट आपका बैग हो, पाउच हो, पेंसिल हो, स्केल हो, लॉक टेबल हो, कैलकुलेटर हो, रिस्ट वॉच हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, धूप का चश्मा हो, पुरुषों का वॉलेट हो या लेडीज का हैंड बैग हो, कोई ऑर्नामेंट यानी गहने हो, चाहे मेटेलिक कंगन, कड़ा, बाले, अंगूठी, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए ही सेंटर पर जाना है, ताकि वहां किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप समय से पेपर दें, क्योंकि समय आपको 2.5 घंटे मिले हैं, 150 मिनट और 150 प्रश्न है। उसी 150 मिनट में आपको एमआर भी भरनी है, आपको पेपर को समझना भी है और गोले भी भरने हैं। इसलिए समय कम है, समय को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमारी ओएमआर शीट हमको कैसे भरनी है। तो देखिए, ये ओएमआर शीट का एक सैंपल है, जिसमें आप सबसे पहले अपना अनुक्रमांक भरेंगे। आपने जो भी अनुक्रमांक आपका है, जैसे 1, 2, तो जो संख्या होगी उसी संख्या को यहाँ पर आपको गोला भरना है। यहाँ मैंने ऊपर फर्स्ट वाले में 1 भरा है, तो नीचे 1 वाला गोला भरा है, और गोला पूरा काला करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक गोले से दूसरे गोले पर आपकी इमेज नहीं जानी चाहिए। मुख्य प्रश्न पुस्तिका का अनुक्रमांक क्रमांक जो है आप यहाँ पर भरेंगे इस हिस्से में। और एक चीज आप देखेंगे ध्यान से कि जो आपका ओएमआर शीट का क्रमांक है, जैसे यहाँ पर देखिए ओएमआर शीट का क्रमांक है 350 46 97, यही आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका में भी मेंशन होगा। देखिए, यहाँ पर मेंशन है 350 46 97, और यहाँ मुख्य प्रश्न पुस्तिका का कोड है एच, देखिए यहाँ पर, और यही कोड का आपको ओएमआर भी मिल रहा है। तो आपकी ओएमआर का कोड, आपके मुख्य प्रश्न पुस्तिका का कोड, उन दोनों का ही क्रमांक सेम होगा, लेकिन वो क्रमांक आपको यहाँ पर भरना है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए। तो देखिए, आपके एडमिट कार्ड में इसका सॉल्यूशन है। आपने जिस समय फॉर्म आवेदन में जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, वो आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर दी हुई है, और आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, इस कैंडिडेट ने, जिसका ये एडमिट कार्ड है, उसने लैंग्वेज फर्स्ट में लिया है हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में लिया है संस्कृत। आप हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, या जो लोग इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज फर्स्ट में ले लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 में ले लेते हैं हिंदी। तो इस तरह से जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट में भाषा ली है वो यहाँ पर मेंशन है, और सेकंड की भाषा यहाँ मेंशन है। तो अब हमें ओएमआर शीट में क्या करना है कि यहाँ आपको लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी चीज आपको भरनी है वो यहाँ पर भरनी जाएगी, और लैंग्वेज सेकंड का कोड आपको यहाँ मिलेगा। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर अभ्यर्थी जो संस्कृत भाषा, अगर हिंदी इंग्लिश आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हिंदी इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। हमारे इस पेपर मुख्य प्रश्न पुस्तिका में ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आपको क्रम संख्याएं मिल जाएंगी। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्न हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 91 से 120 तक जो प्रश्न होंगे वो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए है, और वहीं 121 से लेकर के 150 तक लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना है कि जब हम लैंग्वेज फर्स्ट को लगा रहे हो, तो हम यहाँ पर देखिए भाग 1 सीडीपी है, भाग 2 हमारा मैथमेटिक्स है,
भाग 3 हमारा पर्यावरण अध्ययन है। अब आ जाते हैं भाग 4 जिसमें ये कहता है कि ये लैंग्वेज फर्स्ट है। अब जिसने अगर लैंग्वेज फर्स्ट में इस कैंडिडेट ने हिंदी ली थी, तो वो इस भाग 4 में लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश सॉल्व नहीं करेगा। वो सीधे आएगा इसी के सेकंड हिस्से में। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है आपका भाग 4 और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। वो यहाँ से हिंदी अपनी करेगा। अब उसने यहाँ पर संस्कृत ली है और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो भाग 5 है उसमें लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश दी हुई है और लैंग्वेज इसमें सेकंड आपकी दी हुई है हिंदी। यानी कि यहाँ पर तो संस्कृत है ही नहीं। तो इसके लिए आप इन्विजिलेटर से डिमांड करेंगे कि मेरा जो विषय है वो हिंदी इंग्लिश से अतिरिक्त भाषा है। वो उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, बंगाली हो सकती है, कोई और भाषा हो सकती है। तो उस भाषा की बुकलेट की हम उससे डिमांड करेंगे। और एक खासियत है कि वो जो आपको बुकलेट देगा उस भाषा की हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू, संस्कृत या बांग्ला जो भी आपने ऑप्शन में चुना होगा अपने फॉर्म भरते समय, वो कोड भी वही कोड होगा जो आपकी ओएमआर का कोड होगा, जो आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका का कोड होगा, वही कोड आपको उस भाषा पुस्तिका में भी मिलेगा, जो हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त अगर आपने चयनित की है, जैसे इस कैंडिडेट ने संस्कृत ली है। तो संस्कृत भाषा का कोड भी देखिए एच है। ओएमआर भी एच था हमारा, मुख्य प्रश्न पुस्तिका भी एच थी और ये भी एच है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये भाषा पुस्तिका हमको मिल रही है सप्लीमेंट्री कॉपी, इसमें भी भाग 4 और भाग 5 दिए हैं। तो भाग 4 जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए है और भाग 5 हमारा लैंग्वेज सेकंड के लिए है। इस कैंडिडेट ने क्या किया है, अपने एडमिट कार्ड में आप ध्यान से देखेंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी एडमिट कार्ड में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ है और लैंग्वेज सेकंड में उसने संस्कृत लिया हुआ है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड में उसने संस्कृत लिया है तो ये भाग 5 है, लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो भाग 4 है। तो अब भाग 5 ये हल करेगा संस्कृत का। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर संस्कृत का जो उसने हल करना है उसको। यहाँ पर आप ये आ जाते हैं संस्कृत पर। ये आ गए हम लोग संस्कृत पर। तो यहाँ भाग 4 भाग 5 है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट 4, लेकिन ये पार्ट 4 तो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, तो ये वो संस्कृत में सॉल्व नहीं करेगा। वो सॉल्व करेगा भाग इसका 5 जो कि उसने लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत चुनी है। और इसके जो 121 से यहाँ पर लिया भी है, मेंशन भी है, 121 150 प्रश्नों को वो हल करेगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए लैंग्वेज 5 वो भाग 5 लैंग्वेज सेकंड और संस्कृत। तो याद रखिएगा सप्लीमेंट्री कॉपी में भी 2 बार वही लैंग्वेज दी होगी और आपको ध्यान रखना होगा कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में उस भाषा को अगर लिया है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट वाले 91 से लेकर 120 वाले प्रश्न हल करें और अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने उस भाषा को लिया है तो 121 से 150 वाले प्रश्न हल करें। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर होता है। और इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना पेपर ध्यान से पढ़ के दीजिएगा। आप प्रश्नों को अगर समझेंगे तो निश्चित तौर पर सही हल कर सकेंगे। धन्यवाद।